क्या हुआ? जब 255 साल बाद महाकुंभ में एक रहस्यमय मंदिर के ताले खोले गए, फिर जो नजारा सबके सामने आया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ प्रयागराज 144 साल बाद लगने वाला पूर्ण महाकुंभ है। इस महाकुंभ के दौरान जो संगम में स्नान करता है, मान्यता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव स्वयं उसे मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जिंदगी की सारी समस्याएं दूर होती हैं और इंसान स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन कई बार बढ़ते कलयुग के कारण लोगों की विचारधारा बहुत ज्यादा बदल जाती है। आज के इस दौर में जितने भी युवा महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं, वे या तो कि हमें जाने अनजाने में कभी भी सनातन धर्म की शक्ति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी कभी अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है हम उसे बदल नहीं सकते और ना ही झुठला सकते हैं। आज की यह घटना उसका जीता जागता प्रमाण है। अंकित नाम का एक यूट्यूब जो दिल्ली शहर का रहने वाला था। दिल्ली का सामान्य युवा होने के नाते उसके अंदर बहुत ज्यादा मौज मस्ती भरा मन था। वह सभी के साथ हंसी मजाक करता था, बहुत खुलकर और मस्त रहता था, जिससे वह अपने की अफवाहें उड़ाकर वहां अंधविश्वास बताकर तरह तरह से लोगों को भ्रमित करता था। जब उसे पता चला कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है तो उसने सोचा कि मुझे भी प्रयागराज जाना चाहिए। उसे संगम में स्नान करने का कोई मन नहीं था, बस वह तो साधु बाबाओं की वीडियो बनाना चाहता था, उनका इंटरव्यू लेना चाहता था और एक बहुत बड़े सच को सामने लाना चाहता था जिसे कोई नहीं जानता। लेकिन प्रयागराज में इस तरह से उसका जाना उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अंकित अपना कैमरा लेकर प्रयागराज पहुंच गया। महाकुंभ का समय था और लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे। उनकी देखहात देखी, अंकित ने भी संगम में डुबकी लगा ली। तभी उसे वहां पर एक ऐसे साधु महाराज दिखाई दिए जिन्होंने अपना एक हाथ पिछले 12 सालों से ऊपर किया हुआ था। लेकिन वे लोग जब उन बाबा का इंटरव्यू लेने पहुंचे तो यूटर को देखकर बहुत गुस्सा हो रहे थे। अंकित ने भी उनके साथ बहुत मजाक मस्ती कर दी, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और अंकित के साथ उन साधु महाराज ने हाथापाई कर दी। इस घटना को भी अंकित के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि हमें कभी भी सनातन धर्म को चुनौती नहीं देनी चाहिए। महाकुंभ प्रयागराज में लाखों की तादाद में मंदिर है। इन मंदिरों के अंदर अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति है। तभी वहां पर उसे कई मंदिर दिखाई दिए जहां पर लोग दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसे उन मंदिरों से कोई मतलब नहीं था। वह एक बहुत बड़े मंदिर को एक्सपोज करना चाहता था और अपना YouTube 1 टेंट बढ़ाना चाहता था। तभी उसे एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चला जिसके बारे में मान्यता थी कि वह पिछले 255 साल से बंद पड़ा है। महाराजा के समय पर एक स्त्री को इस मंदिर के अंदर जबरदस्ती मार दिया गया था। तब से लेकर आज तक प्रयागराज में वह मंदिर बंद ही पड़ा हुआ है। लेकिन अब अंकित को इसी विषय पर जानने की बहुत इच्छुक हुई। आखिर वह मंदिर पिछले 255 साल से बंद क्यों पड़ा है? क्या इसके साथ किसी आत्मा का कोई कनेक्शन है? ये स्टोरी मैं अपने पर दिखाऊंगा तो लोग देखना पसंद करेंगे। अब वह एक मुद्दा उठाने लगा कि हमें 255 साल पुराने इस मंदिर को खोलना चाहिए और सच्चाई को सबके सामने लाना चाहिए। उस दिन उसके जमा करने पर तकरीबन 65 से 100 लोग प्रयागराज के उस क्षेत्र में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे कि हर मंदिर को खुलने का अधिकार है। इसके अंदर भी जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए। सब लोग अंकित को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां के आसपास के मंदिर के पुजारियों का कहना था कि यह रहस्यमय मंदिर है। यहाँ पर एक स्त्री की हत्या हुई थी, जिसके बाद से इस मंदिर को कभी नहीं खोला गया। अगर तुम इस मंदिर को खोलोगे तो बहुत बड़ा अशकू होने का संकेत है। लेकिन फिर भी भीड़ के पूरे जत्थे ने जबरदस्ती दिखाई और 255 साल बाद अंकित ने उस मंदिर के ताले को तोड़ दिया। जब वह उस मंदिर के अंदर गया तो नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस मंदिर के अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो रोज ना कोई मंदिर के अंदर साफ सफाई करता है, भगवान की पूजा करता है। उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग व्याप्त थी। उस शिवलिंग के ऊपर एक पुष्प चढ़ा हुआ था, लेकिन यह किसी को पता नहीं था आखिर यह पुष्प किसने चढ़ाया है
और इस 255 साल पुराने मंदिर के अंदर इतनी साफ सफाई कैसे है? सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन उस दिन मंदिर के पुजारी समझ चुके थे कि अब जिसने भी इस मंदिर के दरवाजे खोले हैं उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उस दिन अपनीत्र के समय अपने कैंप में से निकलकर चुपचाप प्रयागराज के वह उस मंदिर के पास पहुंचा। उसने उस मंदिर के दरवाजे खोले और मंदिर के अंदर चला गया। अपना कैमरा वह ऑन कर चुका था। तभी उसने सामने की ओर देखा कि एक औरत शिवलिंग की पूजा कर रही है, लेकिन उसे उस औरत का केवल पिछला भाग ही दिखाई दे रहा था। तब अंकित ने सोचा कि इतने रात्रि को आखिर कौन सी औरत शिवलिंग की पूजा कर रही है। वह उस औरत के पास गया और उससे पूछना चाहा कि बहन जी, आप कौन हैं और रात्रि के समय शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं? लेकिन इतने में ही वह औरत अदृश्य हो गई और उस मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मंदिर के अंदर भयंकर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अंकित बहुत ज्यादा डर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर बाद वह दरवाजा अपने आप खुला और वह दौड़ता हुआ अपने कैंप में आकर सो गया। उसके छूट गए थे, उसके हाथ पांव कांप रहे थे, आखिर पसीने। यह सब कैसे हुआ? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह बात तो वह समझ चुका था कि वह औरत जिंदा नहीं थी। जरूर वह एक आत्मा थी जिसे उस मंदिर में मार दिया गया था। उसने अपने कैमरे में वीडियोग्राफी देखने की कोशिश करी, लेकिन कैमरे में तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वह बहुत ज्यादा डर चुका था। सुबह उसने पास के पंडित जी से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे सभी को एक घटना प्राप्त हुई। रीना नाम की एक लड़की महादेव की अनन्य भक्त थी, लेकिन यह मंदिर एक ऊंची जाति के लोगों का था, लेकिन वह निम्न जाति के लोगों को इस मंदिर में नहीं आने देते थे। इसीलिए रात्रि के समय चुपचाप रीना इस मंदिर के अंदर आती थी और भगवान की पूजा करती थी। एक दिन रात्रि के समय उसे मंदिर में आते हुए कुछ उच्च जाति के लोगों ने देख लिया और वह सब निम्न जाति के लोगों के लिए मिसाल ना बन जाए, इसलिए उसे खत्म करने की योजना बना। एक रात्रि को जब वह शिवलिंग की पूजा कर रही थी, कुछ उच्च जाति के लोगों ने उसके सर पर किसी हथियार से वार किया और वह इसी मंदिर के अंदर मर गई। सभी को यह दिखाया गया कि अगर आज के बाद किसी भी छोटी जाति के व्यक्ति ने इस मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो उसका भी यही हाल होगा। लेकिन 2-3 दिन में अचानक स्थितियां बिगड़ने लगी। धीरे धीरे मंदिर में बुरी बुरी घटनाएं हो रही थीं। मंदिर में लगा हुआ पंखा पूजा के सर पर गिर गया। जिस व्यक्ति ने उस लड़की को मारा था, अचानक दिल का दौरा आने से उसकी मृत्यु हो गई। अब सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इस मंदिर मानने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन फिर इस मंदिर को रहस्यमय मानकर इसे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। लेकिन तुमने आज जो गलती करी, उस वजह से फिर से यह ताला टूटा है। वहीं पर से एक बहुत सिद्ध साधु महात्मा गुजर रहे थे, जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में 2 साल तपस्या की थी। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देखा और यह जाना कि अंकित, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हारे द्वारा इस मंदिर के द्वार खुलवाना यह महादेव की ही लीला है, क्योंकि अब भी महाकुंभ का समय है। इस दौरान इस महाकुंभ में देवी देवता, प्रेत, भूत, आत्मा, साधारण मनुष्य सब लोग शामिल होते हैं और अपनी मुक्ति का मार्ग तय करते हैं। एक समय पर इस मंदिर के अंदर एक लड़की की हत्या की गई थी, लेकिन पिछले 275 साल से उसकी आत्मा इसी मंदिर के अंदर भटक रही थी। उसे इस महाकुंभ के माध्यम से मुक्ति का मार्ग मिल सकता था, लेकिन वह चाहकर भी उस रेखा से बाहर नहीं आ पा रही थी। 275 साल बाद तुमने रहस्यमय मंदिर का श्राप तोड़ा है और अब उस आत्मा की मुक्ति का शुरू मार्ग प्रशस्त हो गया है। अगर इस महाकुंभ की हवा भी उसे छू गई तो भी भगवान शिव उसे मुक्त कर देंगे। यह हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए अच्छा है। पुनः मंदिर में साफ सफाई कराओ और पूजा पाठ की व्यवस्था कराओ। इस घटना के बाद उस मंदिर में फिर से पूजा अर्चना हुई और रीना की आत्मा को महाकुंभ के पावन समय में मुक्ति मिल गई। वास्तव में अंकित को इस बारे में समझ आया कि जाने या अनजाने में उसे सनातन धर्म की शक्ति का एहसास हुआ, जिसके बाद वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान का बन के रह गया, क्योंकि उसने भगवान की न्याय व्यवस्था को अपनी आंखों से देखा था, परखा था, चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। वो जिंदगी में कभी भी अंधविश्वास फैलाने का काम अब नहीं करता था।
अपनी YouTube वीडियो के माध्यम से भी सभी को अच्छी सलाह और सिख दिया करता था। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसे सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।